स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 जम्मू कश्मीर में हिंदी के गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से कविताओं के पद्यांश किए जाते हैं, उसी तरह से कहानियों के गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या की जाती है। पहला इसका गद्यांश है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य में प्रचार प्रसार तथा विकास द्रुत गति से होने लगा। द्रुत गति का मतलब होता है तेज गति से। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी हमारी राजकीय भाषा है तथा इसे सरकारी संरक्षण प्राप्त है। अपनी लोकप्रियता के कारण ये हमारी राष्ट्रभाषा बन गई है। ये सही है कि जम्मू कश्मीर की सरकारी भाषा उर्दू है, फिर भी स्कूलों के पाठ्यक्रम में हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। राज्य के विद्यालयों में हिंदी पढ़ने की व्यवस्था है। महाविद्यालयों में भी हिंदी पढ़ाई जाती है। कहते स्कूलों के साथ साथ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी हिंदी का बड़ा ही महत्व है। प्रसंग, ये गद्य खंड जम्मू कश्मीर में हिंदी शीर्षक खंड से संग्रहित है। इस गद्यांश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जम्मू कश्मीर में हिंदी के प्रचार प्रसार का विवरण है कि जब स्वतंत्रता 1947 के बाद जम्मू कश्मीर में हिंदी का प्रचार किस तरह से हुआ। व्याख्या, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जम्मू कश्मीर में हिंदी का प्रचार प्रसार तथा विकास बहुत तेज गति से होने लगा। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी राजकीय भाषा है। इसको राजकीय भाषा माना गया था। देश के सभी सरकारी काम काज इसी भाषा में होते हैं। इसे सरकारी संरक्षण भी प्राप्त है। यहाँ हिंदी भाषा की लोकप्रियता सर्वसिद्ध है और इसी लोकप्रियता के कारण ये हमारी राष्ट्रभाषा बन गई है। ये कहना सच है कि जम्मू कश्मीर की सरकारी भाषा, अब जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जम्मू की, वो क्या है, उर्दू, अर्थात यहाँ के कामकाज उर्दू भाषा में होता है। किंतु फिर भी यहाँ के स्कूलों के पाठ्यक्रम में हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। यहाँ महाविद्यालयों में भी इसे पढ़ाया जाता है, यानी कॉलेजेस में भी पढ़ाया जाता है। विशेष, हिंदी भारतीय संविधान के अनुसार भारत की राजकीय भाषा है। दूसरा, भाषा सरल सरस खड़ी बोली है जिसमें तत्सम एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग है। तत्सम और तद्भव होते हैं जो संस्कृत और हिंदी के शब्द होते हैं। शैली विवरणात्मक है। दूसरा गद्यांश है इसका, यहाँ ये कहना असंगत न होगा कि सिनेमा, दूरदर्शन, रेडियो आदि के द्वारा राज्य में हिंदी का प्रचार प्रसार तेज गति से हुआ। हिंदी चलचित्र लोग चाव से देखते हैं। कहते हैं कि जो चलचित्र होता है, जो चलते हुए चित्र होते हैं, यानी जो लोग सिनेमा के द्वारा या रेडियो के द्वारा जो भी है, इनको ज़्यादा प्रमाणित किया गया था, इसलिए लोगों ने इस चीज़ को भी ज़रा अहमियत दी थी। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियाँ विभागीय आलेख जम्मू कश्मीर में हिंदी से ली गई हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में हिंदी की स्थिति का वर्णन किया गया है कि जम्मू कश्मीर में हिंदी का क्या स्थान है इस समय। व्याख्या, इन पंक्तियों में हिंदी के प्रचार प्रसार में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के योगदान को सराहा गया है। यहाँ ये मानना पड़ेगा कि सिनेमा, दूरदर्शन, रेडियो आदि के द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ। यहाँ के लोग हिंदी फिल्में बहुत ही शौक से देखते हैं। विशेष, पहला, सिनेमा, दूरदर्शन, रेडियो के द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार में योगदान पर प्रकाश डाला गया है। भाषा सहज सरल है। यहीं पे इसकी जो है दो गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या खत्म होती है।